हाँ कर दो। अरे वाह, कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? चौधरी जीता कितनी उम्र है? हाँ। कितनी उम्र है? 76 साल। अरे 74 साल में नमस्कार, अंबाला सिटी से एक बार आपका स्वागत है फिर से। अभी हमने बात की थी चौधरी निर्मल सिंह जी से। अब हम इस क्षेत्र का मिजाज, प्रत्याशी तो कहते हैं कि जी हम चुनाव में जीत रहे हैं, क्षेत्र की जनता क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं। हम निकले अंबाला सिटी में तो कुछ लोगों की, चुनाव का समय है तो जत्थे दिख जाते हैं, लोग नजर आ जाते हैं। एक चौराहा वार्ड नंबर 20 बता रहे हैं, ये चौराहे पर लोग मिले, यहाँ पर इकट्ठा थे, कुछ लोग अलग अलग जगहों पे बैठे थे, सबको इकट्ठा किया। अब जरा समझते हैं जी यहाँ मिजाज क्या है अंबाला सिटी में। 2 बार के विधायक भाजपा के प्रत्याशी गोयल साहब और निर्मल सिंह, दोनों के बीच कौन भारी पड़ रहा है, मुद्दे अंबाला सिटी के क्या हैं, हरियाणा में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, सब समझेंगे। और हरियाणा के अंदाज में, हरियाणा के लोग बड़े बेधड़क बोलते हैं जी। क्या किसके पक्ष में आप लोग इस बार जो है यहाँ पर किसको विधायक बना रहे हैं? यहाँ पर चौधरी निर्मल सिंह जी को विधायक बना रहे हैं और उनको यहाँ से भारी मतों से जितवाएंगे। और चौधरी निर्मल सिंह जी की आज रैली है, सभी लोग इकट्ठा हुए हैं वहाँ जाने के लिए। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग हैं। चलिए रैली में तो जाएंगे, रैली से हाँ चलिए, कौन कौन भारी है अंबाला सिटी में और मुद्दा क्या है असली? मुद्दे ये हैं जी, जो पहले बीजेपी की सरकार रह चुकी है उन्होंने लोगों को बहुत परेशान किया है। एनडीसी के बारे में भी बहुत ज़्यादा परेशान है। लोग जरा सा भी काम कराने जाते हैं, पैसे दे दो तो वही काम ठीक हो जाता है, पैसे ना दो तो कहते हैं जी इसके अंदर ये कमी है वो कमी है। विधायक के बाद लोग गरीब लोग जाते हैं, कभी किसी को कहता है 5,000 दो, कभी कहता है 10,000 दो, तो काम करते हैं जी वो। उन्होंने तो इतना बेड़ा गर्क कर दिया 10 सालों में, कोई सोच भी नहीं सकते। गरीब जनता का तो उन्होंने बहुत ही बुरा, सारे शहर का ही कर रखा उन्होंने। पानी देख लो, यहाँ इतना बाढ़ आई, किसी ने भी आके नहीं किसी को घर में देखा भाई गलियों में क्या हो रहा है क्या नहीं। सड़कों के टेंडर पास हो चुके हैं पर किसी भी तरह का कोई लेबर, कोई ठेकेदार आज तक नहीं आया। कौन पैसे कौन मांगता है ये 5,000 10,000? ये 5,000 इन्हीं के बंदे बैठते हैं, दफ्तरों में बैठे हैं जी, निगम में। सारे अफसर कहते हैं जी काम होता है, वो कहते हैं जी वहां से कोठी से फोन आता है जी कोई काम नहीं होना चाहिए। और कौन बंदे हैं जी, इन्हीं के बंदे हैं। ये बता रहे हैं, बड़ा गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार, अंबाला सिटी में भ्रष्टाचार फैला हुआ है क्या? पहले तो आपका यहाँ पे कौला गांव पहुँचने पर आप जो न्यूज वाले आए, आपका कॉल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो पिछले हफ्ते की सुनाऊँ मैं आपको। पिछले हफ्ते तो चौधरी निर्मल सिंह का एमएलए का नाम था भी चौधरी निर्मल सिंह एमएलए पूरी जीतेंगे। आज से 4 दिन के पीछे जो 4 दिन गए उसमें चौधरी साहब ने असीम गोयल की जमानत जब्त कराने का वादा कर दिया पब्लिक ने। और जो आज का माहौल आप देखेंगे ना तो एक तरफा इलेक्शन है चौधरी निर्मल सिंह की तरफ से। जो पूरा ये छत्ती बिरादरी है ना, ये छत्ती बिरादरी कह रही है भी एक तरफा इलेक्शन होएगा। अच्छा, ये शहरी मतदाता है, बताया जाता है कि भाजपा का बड़ा प्रभाव शहरों में है, कस्बाई मतदाताओं में। का सुनो जी, आप शहर में जाके देखो बे आपनो तालाब खदवाने की लोड़ नहीं है ना, ना कोई तालाब मिन्नत करने की लोड़ नहीं, खाली किश्तियां लेके चले जाओ आप अगर कहेंगे ना इधर से सदर बाजार को होते हुए पर जैन कॉलेज के नहीं आए किश्ती में बैठ के तिरते जाओ। ये सुधार है इस 9.5 साल की सरकार जो भाजपा की गई है ना, और वो 6 महीने नायब सैनी को दिए हैं। वो पहले कच्चा था, वो दे रखा था खट्टर साहब को, और वो 6 महीने झूठ बोलने की नायब सैनी ने पा लिया अब। ठीक है जी, ये तो वादे करा जी। आप देखो फसल आ रही है, लोगों का धान पक्या खड़िया। इन्होंने 23 तारीख रखी थी, ज़्यादा पिछले तो 9.5 साल जाने की तो लोड़ नहीं आपको। इन्होंने फसल उठाने की 23 तारीख रख दी थी, जो कि इन्होंने परसों फिर उल्टा बयान दे दिया, उसको पहली तारीख पे ले गए। इनको पूछा कोई ये जिमींदार अपनी फसल क्या घर में रखेगा? ऊपर से सामान खेत में खुला अनाज पड़ा, देखो मंडी में गया जैसी क्वालिटी अब वैसे अपना सुखा के उसको जहरा लगा के उसको भरना चाहिए। तो ये सरकार तो ऐसे है जी, 9.5 साल पीछे जाने की लोड़ नहीं। अभी तो 2 दिन का इनका वादा, ये तो वादे ही वादे हैं कागजों में, जो मर्जी सुन लो। बाकी तो बहुत लंबे हैं, यूँ तो ने सारा कुछ कह रहे।
15 लाख खाते में भी आ गए, नौकरियां भी 2 करोड़ होगी। ठीक है जी, 2-2 हजार खाते जिमींदारों के भी आ लिए। ठीक है, कुछ नहीं आंदा जी, इनका तो यही हाल है। पर अब की बार छत्ती बरादरी ने मूड बना लिया भाई। पहले तो मूड मैं आपको पहले भी बचा चुका, अभी पहले तो एमएलए का मूड था, फिर मूड बनाया भी सीएम गोयल जी की जमानत जब्त होगी। ये पब्लिक ने मूड बनाया बा परसों का जी भी एक तरफा इलेक्शन की उम्मीद है चौधरी निर्मल सिंह के पक्ष में। एक तरफा इलेक्शन निर्मल सिंह के पक्ष में। असीम गोयल 2 बार से विधायक रहे, इतनी क्यों नाराजगी है आप लोगों में? मैं फॉर्मर सरपंच हूँ यहाँ से, गुरदयाल सिंह ढिल्लों। अच्छा अच्छा। और अब की बार तो ज़्यादा बात तो भाई साहब ने बताई दी। हाँ। अब तो आपका टाइम खराब करने वाली बात है। बाकी तो ये हमारा वादा है कि 40 से 50 हजार के बीच में चौधरी निर्मल सिंह चुनाव जीतने जा रहा है। दैट इज आवर गारंटी। गारंटी यहाँ पर देखिए, मोदी गारंटी आप सबने सुनी थी, यहाँ पूर्व सरपंच हैं, उनकी गारंटी सुनिए। 40-50 हजार वोट से जीतेंगे निर्मल सिंह यहाँ। क्या जद जेल में थे निर्मल सिंह चौधरी, जद भी हमने कई हजार वोटों से उसको बाहर निकाल के दिखाया। हाँ, ये बात है, कुछ जो है हल्की फुल्की वो भी है, असर है। हाँ, कोई बात नहीं है, ये चुनाव का समय है। हाँ जी, क्या आप चलिए हम अम्बाला सिटी से बाहर निकलते हैं। किससे असली नाराजगी है? मोदी से, खट्टर से, सैनी से? ये क्यों आप लोग इतना जो है खिलाफत कर रहे हैं भाजपा की? सर एक्चुअली तो ये बात है कि यहाँ बीजेपी से ही खिलाफत है। बीजेपी से ही इन्होंने इतनी महंगाई कर रखी है, भ्रष्टाचार इतना है शहरों में भी। ऊपर वाली जो अपनी सेंटर की है जी, उसमें उन्होंने अपना पूरी कर रखी है अपनी महंगाई के लिए, मारो बेरोजगारी कर रखी है जी। कोई कहीं पे काम नहीं हो रहा, सिर्फ इनके वादे वादे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ 1 रुपये का काम नहीं होया जी कौला गाँव में। कौला गाँव के 40 करोड़ रुपया कमेटी में चला गया, गाँव कमेटी में चला गया, और यहाँ 1 रुपये का काम नहीं होया। कम्युनिटी सेंटर का बुरा हाल है, स्कूल देख लो, स्कूल की बिल्डिंग गिरने वाली है, नाले देख लो, नालों का बुरा हाल है, कोई सफाई नहीं हुई, 1 पैसे का काम नहीं एमएलए साहब ने यहाँ कराया, कोई काम नहीं यहाँ कराया। और जबकि ना जी यहाँ की जो पंचायत की जमीन का पैसा इकट्ठा होता है ना, वो पहले जब सरपंची थी ना, या पंचायत थी, वो गाँव पे लगता था। अब वो पंचायत का पैसा भी इनके पास जा रहा है, उसके बावजूद भी गांव में 1 रुपए की मतलब वो नहीं है। अभी 1 रुपया गांव के अंदर लगा। वहाँ पे वृद्ध आश्रम था जी, वहाँ पे बिजली का कनेक्शन लग रहा था, वो बिजली का मीटर भी इन्होंने उतरवा दिया। वहाँ वृद्ध आश्रम से उतरवा दिया। बिजली का जो मीटर था वो भी बीजेपी सरकार में मीटर उतर चुका। कम्युनिटी सेंटर का भी मीटर उतर चुका। तो वृद्धाश्रम में मामला थोड़ा गंभीर है। वृद्धाश्रम में लोग रहते हैं, बुजुर्ग हैं। हाँ, बुजुर्ग आते हैं वहाँ पे। कैसे बिना बिजली के? वो बैठते ही नहीं वहाँ पे, वो इधर उधर बैठते हैं बंदे। अब वहाँ तो मीटर कट चुका है, वहाँ तो बैठने की जगह ही नहीं है। ऐसे कम्युनिटी सेंटर का हाल है, यहाँ भी मीटर उतर गया। ये बिल ही नहीं जमा करा रहे, पैसे नहीं जमा करा रहे, कोई काम ही ना है, कोई काम कर रहे। हालात बहुत माड़े हैं जी। इन्होंने तो 1 पैसे का काम नहीं किया यहाँ कौले गाँव में। वार्ड नंबर 20 में 1 पैसे का काम नहीं इन्होंने कराया। भी कोई भी है मतलब गणवा दें भी हमने 1 काम किया, कोई काम नहीं किया। नालों का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है। तो इस बार तो यहाँ बदलाव है, चौधरी निर्मल सिंह को बहुत भारी मतों से जिताएंगे। चलिए एक बात मैं समझूंगा, यहाँ पर कोई जी आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आइए। कोई तो है यहाँ, कोई एक आध आदमी हाथ उठाए भाई भाजपा के लिए, कोई भाजपा के लिए। हाँ जी सर, मैं इधर हमारी कॉलोनी है जग्गी, वो कोले के साथ ही अटैच है। 10 साल के अंदर 1 ईंट नहीं लगी यहाँ पे। उसके बाद हमारी डिमांड थी, जैसे आजकल छोटे बच्चे या बड़ी लड़कियों के रेप हो रहे हैं। देखो पार्टीबाजी अपनी जगह, कोई बात नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे सीसीटीवी प्रोजेक्ट लगे, जिससे हम लोग यहाँ सेफ हो चुके। देखो आजकल कोई एतबार नहीं है, हमें को हमारी ये डिमांड है। और हमारी कॉलोनी में गेट लगने चाहिए प्रॉपर, और सीसीटीवी लगना चाहिए, जिससे जो यहाँ नशा फैला हुआ है, ठीक है, वो रुके। हमारी तो ये डिमांड है जी। तो ये आपने विधायक जी से कभी ये सब पहुंचाया बात? सर ऐसा है, ये पहुंचाने की कोशिश भी करी कई बार, लेकिन हमारा समस्या हल नहीं हुई, ठीक है, सुनवाई नहीं है, ठीक है। पंचायत में 10 साल पहले जो 10 साल पहले काम हुआ, उसके बाद वहाँ कोई काम नहीं हुआ जी। जो 10 साल पहले काम हुए हैं पंचायत में, उसके बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है। हमारी तो जो ये डिमांड है, ये देखिए पीछे लोग जा रहे थे, वहां से आ गए कि अपना मुद्दा। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कोई एक आध कोई तो भाजपा को वोट देने वाला मिल जाए। नहीं, यहाँ पर कोई भाजपा को वोट देने वाला नहीं है। पहले सभी ने देख लिया, बुरा हाल कर दिया। 10 साल के अंदर कोई भी एक भी तरह का कोई अच्छा कार्य हुआ हो तो बताएं। हमारे यहाँ पर 10 साल से रजिस्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी को प्लॉट खरीदना है,
तो आज ये किसी से भी पूछ लो कि यहाँ पे रजिस्ट्री हो रही है कि नहीं हो रही। सब इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है। जब से यहाँ पर एमसी बना 1 रुपए का भी काम मेरे गांव में नहीं हुआ और करोड़ों रुपया हमने अपने गांव का हमारा निगम ले गया और एक भी किसी भी तरह का किसी को राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड कुछ भी नहीं बना। बहुत बुरा हाल है। आप पीछे से बड़े गुस्से में दिख रहे थे, आइए आप। सैनी ने बोल था कि 10 दिन का टाइम, मतलब कितना टाइम बोल रहा था, उसके बाद वो कार्ड खत्म ही कर दी। 1000 किलोमीटर वाला कर दिया ना। कितना टाइम लाया, हम 10-15 दिन लाए हैं। नैब सैनी जो कार्ड बनाया था ट्रेन का, बस का, तो जी हम तो सारे इकट्ठे हैं, बस फेरे दे मारे हुए हैं किसान तो। अच्छा, एक और बात, नायब सिंह सैनी से नाराज हो आप? आपके बगल से ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, बीस साहब कह रहे हैं मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। एक मिनट मेरे को देंगे। बिज साहब कह रहे ना मुख्यमंत्री, बिज साहब तो अगर सरपंच भी कहा ना वो भी नहीं बन सकते। एक मिनट जी, 13 महीने तो हो गए दिल्ली बैठ के आए, 7 महीने हो गए बॉर्डर पे बैठे, 2 साल हो गए 36 बिरादरियां कल्ले किसान नहीं। ये तो किसानों को गुर्बत कोई बंदा आ जाए उसको कह दिया पार्टीबाजी। ये किसान है जी सारे, जो 13 महीने दिल्ली बैठ के आए। अब ना वो हवन था हमारा, अब आहुति पाने का टाइम आ रहा। ये हवन था, आहुति का वक्त आया है। ये बीजेपी के लिए खतरे घंटी है। ये आहुति पाने का अब टाइम आया। हमन तो हमारा चल रहा। ये 5 तारीख को ना, 5 तारीख को आहुति लास्ट पड़ जाएगी। वोट की आहुति डाल के, वोट की आहुति डाल के ना इस बीजेपी को बाय बाय कर देंगे। ये पहले भी बहुत देख रहे थे भी इन्होंने, चलो बहुत झूठे वादे करके ही आए। 10 साल जब भी आए ना ये झूठे ही वादे करके आए। नहीं, मैं अभी 5 मिनट और लूंगा आप लोगों को, 5 मिनट और लूंगा। हाँ, इसलिए क्योंकि मैं अब तक ग्रामीण जो है हलकों में गया, शहरी क्षेत्र में कहा जाता है कि बीजेपी का प्रभाव है। अंबाला आने का मकसद था कि ये शहरी हलका है, यहाँ पर मैक्सिमम मतदाता शहरी क्षेत्र में है। यहाँ पिछली बार भी यहाँ से बीजेपी हारी हुई है कोई पर, और इस बार तो बहुत ज्यादा इनका वो हो चुका है, क्योंकि आप ये देखो सब ये जो इस टाइम बीजेपी के, इनके पास अपना कुछ नहीं है। अगर कोई इलेक्शन लड़ता है, अपने विकास 10 साल से ये राज कर रहे हैं, अगर वे गिनवाते अपने कोई विकास कार्य गिनवाएं, इनके पास कुछ अपने गिनवाने के लिए है ही नहीं। तो इन्होंने एक बात पकड़ ली जी, ये तो जो चौधरी निर्मल सिंह कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी हैं, भी इनके आने से तो गुंडागर्दी फैल जाएगी। कोई ये बताए, एक दबंग नेता होता है उसको गुंडा नहीं कहा जाता। अगर कोई अपनी जनता का, अपने वोटर का, अपने शहर के लोगों का काम के लिए ऊपर तक आवाज उठाता है तो वो गुंडा नहीं होता, वो एक दबंग नेता होता है। और अंबाला को ऐसे ही दबंग नेता की जरूरत है, क्योंकि यहाँ ऐसे इसी दबंगाई की कमी में अब ये कहते हैं निगम में आप जाके देखो ना, गुंडागर्दी उसे बोलते हैं जहाँ जनता का काम नहीं हो रहा, उसे गुंडागर्दी बोलते हैं। गुंडागर्दी वहाँ जाके आप देखो लोग कितने परेशान हैं, वहाँ लोगों का काम नहीं हो रहे। आप जाओगे आपका काम नहीं होगा, साइड से एक एजेंट आएगा आपको कहेगा लाओ 50,000 दो, मैं आपका काम करवाता हूँ, अगले दिन आपका काम हो जाएगा। वो पैसा कहाँ जाता है? वो सब में बनता है, बंदर बांट हो रही है, ऊपर तक जा रहा है वो पैसा। इसे गुंडागर्दी बोलते हैं, जहाँ जनता परेशान है इसको गुंडागर्दी। आप अब दुर्गा नगर की जनता, अब हम दुर्गा नगर है अम्बाला में, बहुत अच्छा बसा हुआ, वहाँ से हम तो देखो उस टाइम बच्चे थे, लेकिन जब अगर किसी ने काम किया होता है ना, उसका आवाज़ उठती है। तो वहाँ प्रोग्राम था, तो वहाँ पर लोगों ने बताया कि 40 साल पहले दुर्गा नगर को गिराने लगे थे, सारे उस पर बुलडोजर चलवाने लगे थे, लेकिन यही चौधरी निर्मल सिंह उस टाइम नगर हल्के से विधायक होते थे, इन्होंने अपनी दबंग दिखाई और इन्होंने कहा बुलडोजर पहले मेरे ऊपर चलाओ तब इसको वो करना। आज वो दुर्गा नगर पूरे शहर में सबसे बढ़िया शहर बसा हुआ है। तो ये होता है दबंग, इसको गुंडागर्दी नहीं बोलते। अरे भाई, ये हमारे वहाँ प्लाटों में 4-4 फुट पानी है। कॉलोनी में हमारे मकान है, प्लाटों में 4-4 फुट पानी है। कई बार इस समस्या को रख लिया पर उसका कोई समाधान नहीं हुआ। पानी तक भी इस बार निकाला नहीं गया। हमारी बिल्डिंग को नुकसान है, सारी बिल्डिंग में सैलाब आया, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। इसका कोई समाधान नहीं। ये सरपंच साहब थे हमारे 10 साल पहले, तो इनके समय में जो काम हो गया वो काम हो गया, उसके बाद कोई काम नहीं। अच्छा, यहाँ पर मेरे साथ ये देखिए बड़े मौके की बात है, इधर भी एक सरपंच साहब हैं, उधर भी पूर्व सरपंच हैं, यानी जो सरपंच हैं मतलब अगुआ अपने अपने क्षेत्र में एक समाज के, वो सब यहाँ पे मिल गए। मुझे ऐसा माहौल बन गया यहाँ पर। हाँ, एक सर्विसमैन है, जरा आप भी आइएगा आगे, एक सर्विसमैन है। सर, मैं आप ये बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि ये देहाती इलाका है और
शहरी का कुछ अलग सिस्टम है। हम एक महीना चौधरी साहब की पूरी टीम एक महीना हमने डोर टू डोर प्रोग्राम किया है अंबाला में। अंबाला की जनता यही कह रही है कि भाई यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, पानी आधे घंटे की बारिश हुई और पानी खड़ गया। तो अब की बार शहरी जनता ने भी ये मन बना लिया है कि चौधरी निर्मल सिंह को यहाँ से जिता के भेजेंगे। यहाँ से शहर की लीड इतनी हो जाएगी कि आगे लीड बढ़ती ही चली जाएगी, कहीं भी लीड के टूटने का मतलब ही नहीं है। और वो 50,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड बनेगा भी है, 50,000 से ज़्यादा मतों से जीत के विधानसभा में जाएंगे। चलिए, तो चौधरी निर्मल सिंह ने जो दावा किया उससे बड़ा दावा जो है यहाँ के लोग कर रहे हैं। जी, आप एक सर्विसमैन हैं? मैं हवलदार ओम सिंह, एक्स हवलदार ओम सिंह। फौजी के दिल में क्या है? फौजी के दिल में तो बहुत कुछ है। एक सेकंड। फौजी के दिल में तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ होने जो चाहिए था वो मिला नहीं। जैसे नहीं, एक मोदी जी राष्ट्रवाद की और सेना की बात करते हैं, दिवाली मनाने चले जाते हैं। आप फौजी हो इसलिए आपसे समझना है, सूबेदार हैं, एक्स सूबेदार। सूबेदार साहब, दिवाली मनाते हैं, लेकिन जो हमारा हक है वो भी देना चाहिए ना। खाली लिया, लड्डू खिला दिया, बस जय हिंद कर दो। जो हमारी MSP थी वो भी नहीं दी। जो लड़ाई लड़ रहा है उसको कुछ नहीं दे रहे हैं। जो MH के अंदर नर्स है उसको 15,000 और जो बॉर्डर पे लड़ रहा है उसको 4,000। आप बताइए कैसा है? जो लड़ाई लड़ रहा है उसको मिलना चाहिए, जो कि MH के अंदर नर्स जो पट्टी बांध रही है उसको मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? नहीं, उसको मिले 15, बॉर्डर वाले को 18 मिले। 18 मिले, लेकिन 18 बॉर्डर वाले को 4 और उसको 15। ये कहाँ का न्याय है? तो आप लोग कभी मोदी जी से अपनी मांग रखते नहीं हो? तो मांग रखेंगे। एक सर्विसमैन की जो लीक का है ना, ये बोर्ड देखो, ये लठ भी खाए हुए हैं और वहाँ जाते भी हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन निर्णय कुछ नहीं निकला। आज कल अगली बार कर देंगे, अगली बार कर देंगे, करते 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 के आज को ये समय आ गया है। अच्छा, बॉर्डर पर ये देखिए, बॉर्डर पर गोली खाने के लिए तैयार थे, अपने देश में लठ खाए हैं। बता रहे कहाँ लठ खाए, कहाँ लठ खाए? सुनो तो वहीं पे। और बताऊं, कारगिल की लड़ाई हुई, ये हमारा पैर नहीं है। अच्छा, ये पैर यहाँ पे फ्रैक्चर है, टूटा हुआ है, ये स्पंडल लगा हुआ है, लेकिन नहीं मरे। लेकिन सुविधा अच्छी है, लेकिन जो हमारे को हक चाहिए ना, हम बॉर्डर पे क्यों गए थे? ऑर्डर मिल गया कि हाँ बॉर्डर पे जाना। सियाचिन ग्लेशियर में 35- टेम्परेचर में बॉडी क्या होती है? खींचती है। बॉडी जैसे चुंबक नहीं खींचती है, ऐसे बॉडी को खींचती है वो बर्फ। वहाँ पे रह के सब कुछ, वहाँ अलाउंस अच्छा मिलना चाहिए, अलाउंस दे रहा है, लेकिन जो हक है वो नहीं दे रहे। मेन गलती क्या की इन्होंने? 4 साल की सर्विस, उसमें कितना बड़ा झटका लगा। आपका बच्चा अगर गया है 4 साल के लिए, 1 साल ट्रेनिंग में निकल गया, 1 साल उसने 5-6 महीने सेटलमेंट में लगा, अब 1-1.5 साल बाद निकाल दिया उसे। फिर क्या पता है वो? उस माँ बाप से पूछो, उस माँ बाप से पूछो। हमने अपने बच्चों को नहीं जाने दिया ना, हमने बनाया प्राइवेट ये करा के और इंजीनियर बनाया, आर्मी में नहीं जाने दिया हमने। बेटे हम भुगत के आए हैं 26 साल की, 24 साल 5 महीने। और बॉर्डर कारगिल की लड़ाई हमने देखी है। बॉर्डर पे हम सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पे 138 मीडियम रेजिमेंट की पहली गन थी, जो वो 4th गन वहाँ पे लेके 4 पार्टों में बांध के लेके गए। 28 फुट में गया था नीचे बर्फ में। 28 फुट से कैसे आया हूँ आप? हम लोग जब वहाँ बॉर्डर पे चलते हैं तो कमर में रस्सी बांध लेते हैं, एक बांध ली, आपके बांध ली, आपके बांध ली। अगर बाई चांस बंदा स्लिप हो गया तो उसको खींच लेते हैं। और उस बंदे को भी क्या चाहिए कि थोड़ी जगह गैप बनाए, बीच में बना के वो ट्रेनिंग दी जाती। गैप बनाया, गैप बनाए, ऑक्सीजन मिली, तब तक वो लोग खींच लेते हैं, फिर ऊपर सिलेंडर लगा दिया, बच गए। इसलिए काम अच्छे किए, लेकिन जो हक है जिनका वो तो देना चाहिए ना। नहीं, ये कारगिल की लड़ाई में आप शामिल थे? हम शामिल थे। ये कारगिल की योद्धा हैं, और कारगिल का योद्धा, इस देश में राष्ट्रवाद की बड़ी बात होती है। जब ये हम बात कर रहे हैं अम्बाला सिटी की, राष्ट्रवाद की बात भी अम्बाला सिटी में हो ही जाए। राष्ट्रवाद की बात होती है, पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर चली है, और फौजी कारगिल में गोली खाया हुआ, पैर टूटा हुआ, सर में लगा हुआ, सियाचिन में बर्फ में 28 फुट नीचे गिरा हुआ फौजी, वो नाराज क्यों है? नाराज इसीलिए है कि जो हक है वो नहीं दे रहे हैं। हक देना चाहिए। राष्ट्रवाद की बात होती है तो अंदर से उबाल नहीं होता है? उबाल तो होता है, वो तो ठीक है, लेकिन उबाल के साथ साथ में खाली उबाल दे काम। आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया?
आपने ब्रेकफास्ट किया? अभी तो नहीं किया। नहीं किया, अभी करेंगे। हाँ। ये दोपहर को भी नहीं करना, शाम को भी नहीं खाना, फिर देखना कल क्या हालत हो जाती है। बिल्कुल। कल तो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। बात नहीं कर पाएंगे तो वो हाल है। हाँ कहीं जिसका उसको दो, और कोई बात नहीं, बाकी ठीक है। इसलिए हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस बार निर्मल सिंह, इनको 10 साल हो गई हैं, अभी चेंज कर रहे हैं। अभी कांग्रेस सरकार आएगी, अब कांग्रेस सरकार में देखो क्या करते हैं, जो वादे किए हैं वो भी करेंगे और उनसे अच्छा करेंगे। सेकेंडली हमारी जनरली बताऊं, हमारा जहाँ घर है ये कौले की जग्गी कॉलोनी की, जग्गी कॉलोनी में जब एंट्रेंस पे हमारा तिराए पे हमारा घर है, वहाँ पे 2 बार लोगों की जो दूध लेने आते हैं उनकी चैन खींच ली। तो मैंने बोला इनसी को, बोला ठीक है यहाँ पे कैमरा लगवा दो, या कैमरा छोड़ो यहाँ पे लाइट तो लगवा दो। मैं अपने पेमेंट से ये एक्स कहाँ गए हो, एक्स 1800 की लाइट कंपनी से लाके वो लगाई, वो खत्म हो गई। अभी एमसी आ गए, एमसी ने कोई लाइट नहीं लगाई। तो लाइट वगैरह क्या कुछ एमसी बीजेपी के है यहाँ जनरली में, कॉलोनी में दोनों एमसी बीजेपी के हैं, लेकिन दोनों ने कोई काम नहीं करा। लट्टा भी खा के सब कुछ खा के, कोई लाइट नहीं लगी, कोई काम नहीं हो रहा। और आप जनरली में जाओगे देखना। हाँ ये ताऊ तुम बोलो। कॉलेज में लटा कल लगी है 10 साल बाद। कल लगाई थी, कल लगी। अच्छा। हाँ कल लगी है वाल्मीकि बस्ती में सोहला के पर। हाँ तो किसको जिता रहे हो इस बार? हाँ चौधरी को ये थैंक यू। हाँ, कर दो। अरे वाह, कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? चौधरी जीता। कितनी उम्र है? हाँ। कितनी उम्र है? 76 साल। अरे 74 साल में हाँ चलो ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले पड़ाव पे।